तहफ़ कितने में बेचे, रकम असासों में क्यों जाहिर नहीं की। तोशाखाना केस में कप्तान क्लीन बोल्ड होंगे या इनिंग्स जारी रहेगी। बड़े फैसले का दिन आ गया। नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। इमरान खान नाअहल होंगे या केस ख़त्म होगा। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज दिन 2 बजे सुनाएगा। तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी। तोशाखाना तहफ़ जाहिर न करने पर स्पीकर ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। दूसरी जानिब बड़े फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी टीम का इजलास बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में 4 मेंबरान की शिरकत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। फैसले के वक्त पीटीआई कारकुनों के जमा होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। इमारत के अंदर और अतराफ में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। रेंजर्स, एफसी और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद। 1 SSP, 5 SPs, 6 DSP समेत 1150 एहलकार तैनात। इंतजामिया ने आंसू गैस के शेल्स भी बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन पहुंचा दिए। पीटीआई कारकुनों के इलेक्शन के बाहर मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र आंसू गैस शेल्स पहुंचाए गए। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया ने रेड जोन और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहलकारों को तैनात किया। FATF से आज अच्छी खबर की उम्मीद। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज। पेरिस में इजलास। पाकिस्तान तमाम नुकात पर अमल दरामद कर चुका। ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान। पाकिस्तान ने FATF इजलास से पहले भारतीय मीडिया की बदनीयती पर मबनी मुहिम मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मीडिया पहले भी ऐसा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा। FATF और आलमी बरादरी ने बारहा पाकिस्तान के इक़दाद का एतराफ़ किया। भारत कार्रवाई को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। झूठ पर चलने वाले भारतीय मीडिया और रियासती इदारों की कोई साख नहीं। नई आर्मी चीफ की तकर्री जो है, जो मौजूदा चीफ है, उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं किसी एक्सटेंशन का मुतलाशी नहीं हूँ और मैं 29 को मई नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा। जो सीनियर होगा वही नया आर्मी चीफ होगा। मौजूदा चीफ ने खुद कहा कि मजीद तोसी नहीं लेना चाहते, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैकडोर हमेशा के लिए नुकसानदेह होता है। तमाम मसाइल की वजह 2018 के इंतखाबात हैं। नैब मुल्क का सबसे करप्ट और बदतरीन इदारा है। अगर ये इदारा रहा तो मुल्क का निज़ाम नहीं रहेगा। दूसरों को जेलों में डालने वाले अपने असासे भी बताएं। नैब ने लोगों की जिंदगी मफलूज कर दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला जारी करना है तो नैब को खत्म करते। पाकिस्तानी रुपया कारोबारी हफ्ते के 5वें दिन भी अमरीकी डॉलर की आगे बेबस। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 26 पैसे महंगा। 1 अमरीकी डॉलर 221 रुपये 21 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर सेनेट में आज भी गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। आजम सवाती को रिहा करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाने की हिदायत करते रहे। चेयरमैन सादिक संजरानी ने ऑपोजिशन के एहतजाज के बायस सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। उधर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां रोकने से मुताल्लिक बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया। आए सिंध हुकूमत में शामिल हों। पीपल्स पार्टी की मुतहदा को दावत। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात में मामला तय। 2 अहम वजारतों, नुमाइंदे खसूसी और बल्दियाती ड्राफ्ट पर गुफ्तगू। मुतहदा का अपने तजवीज़ करदा ड्राफ्ट के नुकात को समरी में शामिल करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी ने MKM को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुलाकात के बाद MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास। ख्वाजा इजहार हसन कहते हैं कि 6 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ कुछ पेशरफ्त हुई। उम्मीद है पीपल्स पार्टी नेक नियति से इस पर अमल करेगी। चोर डाकू का सर्टिफिकेट दिन रात आप बांटते रहे। खुदारा इस कौम पर रहम करें।
इस कौम के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। कौमें इस तरह नहीं बनती। अब मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा? ये जो कौमी जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हमने सामने रखना है। उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहते हैं आकर बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? मुज़ाकरात पर भी फिर तैयार हैं। ये कोई तरीका नहीं, मैं हूँ तो सब कुछ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह मुल्क नहीं बनते, निज़ाम नहीं चलते। हमारी लैपटॉप स्कीम को कहा गया नौजवानों को रिश्वत दे रहे हैं। अगर लैपटॉप ना देते तो क्या बच्चों के हाथों में बंदूक देते? मुआशरे में जहर घोला जा रहा है। आपने मुल्क का हशर नशर किया, कौम में तकसीम पैदा कर दी। बगैर सबूत हम पर इल्जामात लगाए गए। बरतानवी क्राइम एजेंसी की 2 साला तहकीकात में क्या मिला? मुझे क्लीन चिट दी गई। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार। हुकूमती दरखास्त मुस्तरद, कोई अबूरी हुक्म जारी नहीं होगा। हुकूमत को कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमटने की इजाज़त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब हुजूम आएगा, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही मुदाखलत करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा, इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं, तकरीरों में लोगों को उकसा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तो फ़िलहाल तकरीरें ही हैं, जब लोग हों तो आप हुजूम रोकने की इस्तदा करें। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताज निकलेंगे। ये जो कैबिनेट बनाई है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है, चोरी के केसेस है इनके ऊपर। इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। लॉन्ग मार्च कब होगा? सिर्फ चंद दिन का इंतजार रह गया। इमरान खान ने प्लान बता दिया। कहा, चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना है। ये जब मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। सागदार को वज़ीर ख़जाना बनाना, बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाना है। ये इलेक्शन में अपने एम्पायर खड़े करके भी हार जाते हैं। आसिफ जरदारी की करप्शन पर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं। इमरान खान ने गवर्नर सिंध को मौला जट करार दे दिया। ये भी कहा, गवर्नर पंजाब सियासी रहनुमाओं को यूनिवर्सिटी में खिताब से नहीं रोक सकते। मुआशी बहरान से बरतानिया परेशान। 2 माह में 2 वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, तीसरे की तलाश। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिस्ट्रस को रास न आई। महंगाई बरतानवी वज़ीर आज़म को ले डूबी। सिर्फ 44 दिन का इक़्तिदार, फिर नाकामी का एतराफ़। लिस्ट्रस का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, पार्टी की सरबराही भी छोड़ दी। लिस्ट्रस 1827 के बाद मुख्तसर तरीन मुद्दत तक वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत बन गई। खातून वज़ीर आज़म के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सियासतदान और ताजर लिस्ट्रस के फैसलों को नुकसानदेह करार दे रहे थे। लिस्ट्रस ने बोरिस जॉनसन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद 6 सितंबर को ओहदा संभाला था। डेंगू के वार जारी। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 280 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 115, रावलपिंडी में 70, गुजरांवाला में 31 मरीज सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में अब तक डेंगू के 12,389 केसेस रिपोर्ट हो चुके। रवां साल अब तक सूबे में डेंगू बुखार से 14 अमवात हुई। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 1,117 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 45 मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 10,840 अफराद के कोविड टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 0.42% रिकॉर्ड की गई।
आगे बढ़ेंगे। तहाइफ कितने में बेचे, रकम असासों में क्यों जाहिर ना की, इमरान खान नाअहल होंगे या केस खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज दिन 2 बजे सुनाएगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करने पर स्पीकर ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। उसका फैसला आज सुनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज दिन 2 बजे सुनाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करने पर स्पीकर ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इलेक्शन कमीशन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आंसू गैस के शेल बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन पहुंचा दिए। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे साकिब विक ने और सामा इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले साकिब, आपके जाने आऊँगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, कैसे इंतजामात हैं और किस किस को नोटिस इशू किया गया? जी 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान की जो सियासी जो तारीख है, जो सियासी इनिंग्स है, उसका एक आज अहम फैसला है। तोशाखाना रेफरेंस केस जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MNAs हैं, इन्होंने ये दरख्वास्त जो थी, जो अपना रेफरेंस बना के उसको स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास जो है वो जमा कराया था। और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने जो हुकूमती इत्तेहाद के MNAs हैं, जो उनकी दरख्वास्त थी, उसको एक रेफरेंस की शक्ल में इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा था। आपको बताएं कि जो तोशाखाना रेफरेंस है, ये एक्चुअली जो PTI चेयरमैन इमरान खान हैं उनके खिलाफ है। और इस रेफरेंस में ये जो है वो इस्तदा की गई थी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जो अपने दौर में जो तोशाखाना से जो उन्होंने जो तहाइफ थे वो ख़रीदे, तो उसको उन्होंने जो अपने जो गोशवारे हैं उसमें उन्होंने जाहिर नहीं किया। इस बुनियाद पर जो नाअहली है वो उसकी इस्तदा की गई है और आर्टिकल 63 और 62(1)(f) के तहत जो है वो जो PDM के MNAs थे, उन्होंने ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया था। 19 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया गया था। PDM के जो वकील थे खालिद इसहाक, उन्होंने जो है वो दलाइल दिए थे, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के जो वकला थे उनमें बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान शामिल थे, जमा करवाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया था। 19 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया गया था। PDM के जो वकील थे खालिद इसहाक, उन्होंने जो है वो दलाइल दिए थे, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के जो वकला थे उनमें बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान शामिल थे। दोनों जानिब से जब ये दलाइल मुकम्मल हुए, कुल 5 समातें हुई थी इस केस की, और फ्रीकैन ने जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे तो 19 सितंबर को इस केस का फैसला जो है वो महफूज किया गया था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ऐलान किया कि आज दिन 2 बजे नमाज जुमा के बाद ये अहम तरीन जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। PTI चेयरमैन इमरान खान जो है उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो तहाइफ लिए थे, और कुछ जो तहाइफ थे वो उन्होंने जो है सेल आउट भी कर दिए थे। तो इस एप्लीकेशन में ये इस्तदा की गई थी कि जो इमरान खान ने जो तहाइफ लिए उनको भी जाहिर नहीं किया, और जो तहाइफ उन्होंने बेचकर जो आमदनी हासिल की उसको भी उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। PTI के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा कि हमने जो तहाइफ थे वो इसलिए जो है वो अपने सासों में जाहिर नहीं किए कि माली साल शुरू होने से पहले ही हम वो तहाइफ जो थे वो सेल कर चुके थे। और जब इलेक्शन कमीशन ने ये उनसे सवाल किया कि वो जो आमदनी आपको हासिल हुई, जो तहाइफ आपने सेल किए तोशाखाना से लिए गए, तो वो आमदनी आपने शो नहीं की, तो उन्होंने कहा कि वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में हैं और वो जो बैंक अकाउंट की जो तफसीलात हैं वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर से किया था। उन्होंने कहा कि आप वो मनी ट्रेल बताएं, आप ये बताएं कि जो आपने तहाइफ लिए वो पैसे आप कहाँ से, वो पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो इस पर बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए थे कि ये हम इलेक्शन कमीशन को बताने के जो मजाज हैं वो नहीं है, और ना जो इलेक्शन कमीशन है इस चीज़ की जो इंक्वायरी है वो हमसे कर सकते हैं। जब इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई 19 सितंबर को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने PTI चेयरमैन इमरान खान के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात मांगी थी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम की, इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की, और उनका जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक फैसला कंपाइल किया, एक फैसले को तहरीर किया है जो आज दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। इस वक्त अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। हार्डदार तारें लगाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसको यहाँ पर दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसके अलावा आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर FC रेंजर जो पुलिस एहलकार हैं उनकी एक भारी नफरी तैनात है। आंसू गैस जो शेल हैं वो भी यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ी भी जो है वो पहुंचा दी गई है ताकि ठीक है, साकिब साथ ही मौजूद रहिएगा। उसामा से तफसीलात भी जान लेते हैं। उसामा, आप कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी तलब की गई थी और इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो PTI के जो कारकुनान हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब जो है वो आना चाहेंगे। इस हवाले से कैसे इंतजाम किए गए हैं? आंसू गैस के शेल्स भी हैं जो मंगवा लिए गए थे। बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए एक SSP की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और एक SP जबकि 5 SP और 6 जो है वो DSPs हैं। इसके साथ साथ 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और जो रेड जोन है उसमें जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनका दाखिला बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ पुलिस और FC की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पर मंगवा ली गई है। अगर किसी किस्म का भी एहतजाज होता है या फिर करने की कोशिश की जाती है फैसले के बाद तो उसको रोकने के लिए भी आंसू गैस के शेल जो है वो मंगवा लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन में रखवाए गए हैं वो आंसू गैस के शेल। अगर कोई गैर मुमकिन सूरत हाल पैदा होती है तो ये आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जाएंगे। जो भी PTI के कारकुनान हैं उनको मुश्ताल करने के लिए, उनको जो एहतजाज है उसको नाकाम बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो कि इलेक्शन कमीशन है उसको जो धारदार तारे हैं वो लगाकर सील कर दिया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद का आना जो है वो ममनू है। और पूरे इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है और जो टीम्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं इस्लामाबाद में। और जो इंटेलिजेंस की टीम्स हैं और जो स्पेशल ब्रांच के जो टीमें हैं वो भी इस्लामाबाद और उनके